ये 10 बातें भाव को प्रकाशित कर देती हैं। बड़े महापुरुष हैं। इन 10 बातों का यदि उपासक ध्यान करे और सावधानी पूर्वक जीवन में उतारे तो उसके अंदर भाव जागृत हो जाएगा। भाववश्य भगवान, भाव के अधीन भगवान है। भगवान को अगर भूख लगती है तो भाव की लगती है, ध्यान रखना, भोजन की नहीं लगती। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव, उपासना में भाव की प्रधानता है। और ये 10 बातें, 10 सूत्र ऐसे जो निश्चित भाव को प्रकट कर देते हैं। पहला है सम्मान, दूसरा है बहुमान, तीसरा है प्रीति, चौथा है विरह, पांचवा है इतर विचिकित्सा, छठा है महिमा ख्याति, सातवां तदर्थ प्राण धारण, आठवां तदीयता, नवां सर्वत्र तदभाव, 10वां अप्रतिकूलता। ये 10 हैं जिनके द्वारा दिव्य भाव प्रकट हो जाता है। पहला सम्मान, अपने आराध्य देव गुरुदेव के सामने से जितनी बार निकले उतनी बार प्रणाम मुद्रा में ही निकले। जैसे श्री विग्रह विराजमान है, अर्चा विग्रह विराजमान है, तो वहां से ऐसे नहीं निकला जाता, झुक के हाथ ऐसे करके निकला जाता है। गुरुदेव विराजमान है, हाथ जोड़ के निकला जाता है, वहां सीधे नहीं निकला जाता। उनके सामने जय बार जाएंगे तय बार नमन मुद्रा, मनुष्य सेवा में ही है तो हर बार साष्टांग दंडवत पंचांग दंडवत थोड़ी करेंगे, पर प्रणाम मुद्रा में ही निकलना चाहिए ऐसे। इससे आपका भाव बनेगा। गुरुदेव और आराध्य देव के सामने से जितनी बार निकले उतनी बार प्रणाम मुद्रा होनी चाहिए। जब गुरुदेव पधारे, जितनी बार पधारे उतनी बार खड़े हो जाना चाहिए। इससे भाव का प्रादुर्भाव होता है। जो इस सम्मान को आराध्य देव गुरुदेव को अर्पित कर देता है और स्वयं के सम्मान को स्वीकार नहीं करता है, तो ये सम्मान उसके अंदर भाव पैदा कर देता है। ये 10 बातों में पहला है। स्वयं सम्मान रहित होकर अपने गुरुदेव आराध्य देव के सामने जय बार से निकले तय बार प्रणाम मुद्रा होनी चाहिए। मुद्रा प्रणाम मुद्रा। अपना सम्मान प्रिय नहीं लगना चाहिए। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, अपने लिए ऐसा होना चाहिए और आराध्य देव गुरुदेव के लिए ऐसा होना चाहिए। इससे भाव का प्रादुर्भाव हो जाएगा। बहुमान, अपने संबोधन के आगे गुरु प्रदत्त नाम का ही उच्चारण करवावे। अपने नाम के विस्मरण की वृत्ति और गुरु प्रदत्त नाम के स्मरण में सुखी हो जाना। हम कौन है? बोले अमुक सर। पीछे का पुराना नाम कोई ले तो ना तो संबोधन स्वीकार करना चाहिए, अगर कोई प्रियजन है तो निषेध कर देना चाहिए। उसको पता नहीं है कि अगर आप ऐसे नाम उच्चारण करते हो ठीक नहीं, हमारे गुरु ने जो नाम रखा है वही नाम रखना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। जैसे पुराने नाम में है तो नहीं बोलना चाहिए, वो संबोधन करे तो नहीं बोलना चाहिए। इससे गुरु कृपा से भगवदीय गुणों का हृदय में प्रादुर्भाव हो जाता है। गर्व से अपने गुरुदेव प्रदत्त नाम का स्मरण करना चाहिए। गर्व से, अरे हमको गुरुदेव ने कहा है कि आप अमुक शरण है, तो ये गर्व का भी, अब हमको क्या चिंता है, उन्होंने ये नाम रखा है। इस नाम का प्रभाव ये होता है कि इष्ट के सद्गुण उसमें जागृत होने लगते। नाम मात्र से शरीर संबोधन नाम, ये बहुत गुप्त बात है। जल्दी ये सौभाग्य किसी को नहीं मिलता। जैसे मिला है सौभाग्य तो इसकी रक्षा करो।
इसकी रक्षा करो। तीसरा है प्रीति। जो हम नाम जप करते हैं, जो गुरुदेव ने दिया है नाम, उसमें अपार प्रीति होनी चाहिए। आज तक का अनुभव कि सबसे कठिन काम है गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र को निरंतर चलाना। अरे पता ही नहीं चलता है, बकवासी मन कब जो है सरक जाता है, नाम से हट जाता है, फिर एकदम ध्यान करो तो फिर वैसे। देखो साधना में देखो ना, आप लोग तो साधक ही है, कब सरक जाता है। इसको बहुत अच्छा लगता है कि कोई बात करने लगे, किसी तरह समय कटने लगे, क्योंकि जब एकांत होगा साधक तो चढ़ा बैठा रहेगा इसके ऊपर नाम मंत्र, तो ये ऊबता है मन, उसको कुछ चाहिए, प्रपंच चाहिए, तभी बहुत समय हो जाता है, हमारे अंदर कोई दिव्यता नहीं आ पाती है, मंत्र में प्रियता नहीं जागृत हो पाती है। जो गुरुदेव ने दिया है नाम मंत्र, विशेष आदर, विशेष सम्मान, उसके सामने कुछ नहीं, उसके आगे कुछ नहीं, ये बिल्कुल हृदय में बैठा लो भाव उत्पन्न करने के लिए। कोई आकर के आपको कह दे कि ये मंत्र जपो, बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा, देखो आपको वो मंत्र मिला, अभी तक कुछ अनुभव में आया कि नहीं आया, तो पर धर्मो भयावहा नहीं। हमें जो गुरुदेव ने दिया है उसी से परीक्षा भी हो सकती है। गुरुदेव प्रदत्त नाम और मंत्र में अत्यंत प्रीति होना, बड़े भाग्यशाली, तभी तो भाव बढ़ता है। बड़े भाग्यशाली उपासक हैं जिनको ये सिद्धांत हृदय में बैठ गया, गुरुदेव प्रदत्त नाम मंत्र। ये हमने बहुत से शास्त्रों में पढ़ा, बहुत से संतों से भी सुना, गुरु प्रदत्त नाम मंत्र, वो बैठ जाना चाहिए हृदय में। पातंजल जी, सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जो गुरु प्रदत्त नाम मंत्र है उसे दीर्घ काल तक निरंतर आदर पूर्वक, महिमा इस बात की है कि निरंतर आदर पूर्वक उसको जपा जाए तो दृढ़ भूमि, निष्ठा जागृत हो जाएगी। गुरु प्रदत्त नाम मंत्र ग्रंथ उपासना में आसक्ति हो जाना। अगर गुरुदेव ने वाणी जी दी है तो आजीवन उस वाणी का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए कि अब तो ये चतुरासी जी पुरानी हो गई, हम दूसरी। पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जो 42 लीला वो काफी पुरानी हो गई थी, तो जिससे पुराने पन्ने हो जाए तो जल्दी में ऐसे करो तो हानि होने की संभावना होती, फट जाने की। कई जगह ऐसा तो निवेदन किया, महाराज जी एक नई राधा वल्लभ जी के कार्यालय में मिलती तो लाख, नहीं ये गुरु प्रदत्त है, ऐसे नहीं। तो अब नई पाठ में भले प्रयोग कर, लेकिन वो अपने जो गुरु प्रदत्त वाणी है, ये भाव बढ़ाने के लिए है, तभी भाव आएगा। गुरु प्रदत्त माला, गुरु प्रदत्त वाणी, इनका बड़ा आदर, गुरु प्रदत्त नाम, गुरु प्रदत्त मंत्र, गुरु प्रदत्त उपासना, गुरु प्रदत्त बात, यही हमारे जीवन को भाव में प्रकाशित करेगी। चौथा, विरह। आराध्य देव गुरुदेव की स्मृति से व्याकुलता पैदा होती है।